सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु भगवान एक पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब के जो अनमोल शब्द हैं इसमें यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ भक्ति है और कहते हैं पूर्ण मोक्ष की जानकारी सतगुरु कबीर साहब ने दी है। क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे जो स्वयं कहते हैं तीसरे मुक्ति धाम से चल के सशरीर प्रकट होते हैं और सतगुरु के रूप में ये प्रकट होते हैं। समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं, सद्भक्ति करा के अपनी अच्छी आत्माओं को अपने धाम सतलोक ले जाते हैं, पूर्ण मोक्ष करा के। तो ये वाणियाँ हैं, ये शब्द हैं, इन पे चलना हर भगत का, हर कहते हैं शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के जो वचन है उस पर चले। तो ये अनमोल शब्द है चेतावनी का। कहते हैं नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, हाथ सुमरनी पेट कतरनी और पढ़े भागवत गीता रे। कहते हैं कि नाम भजा, जो नाम सतगुरु का नाम जो सुमर के अंतिम श्वास तक भक्ति करता रहेगा वो पार हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु ही वो सद्भक्ति मंत्र दे सकता है, दूसरा कोई अधिकारी नहीं है। कहते तुलसीदास ने भी कहा है कि कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो ये नाम की महिमा है, ये कलयुग में नाम की महिमा से ही कहती हैं जीव पार होता है। उसी को कबीर साहब ने भी कहा है कि नाम भजा सोई जीता जग में और नाम भजा सोई जीता रे। वही सच्चा जीत मानी जाएगी, उसी की सच्ची जीत मानी जाएगी जो सतगुरु की शरण में आकर, सच्चे संत की शरण में आकर नाम का भजन करेगा। कहते हाथ सुमरनी और पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे, और हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता रे। कहते हैं ऐसे पाखंडी लोगों के लिए भी कबीर परमात्मा चेता रहे हैं कि कुछ ऐसे अज्ञानी होते हैं कि हाथ में तो सुमरनी लिए रहते हैं, देखने में पूरा भेष लगेगा कि साधु संत है, हाथ सुमरनी है, पीले कपड़े हैं, जटा रखे हैं, लेकिन ये पाखंडी होते हैं। पेट कतरनी, इनकी कहते हैं दूसरों के पेट कतरने के लिए पाखंड करते रहते हैं, दूसरों को ठगने के लिए ये नए नए तरीके आडंबर करते रहते हैं। तो ऐसे को लोगों को धिक्कार रहे हैं कबीर साहब के हाथ सुमरनी पेट कतरनी और पढ़े भागवत गीता रे। वो भागवत भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, ना उन्हें आज तक भागवत समझ में आया, ना आज तक गीता का ज्ञान समझ में आया। गीता किसने दी है, क्यों दी है, इसमें क्या सार है, क्या मंत्र है, आज तक किसी को समझ में नहीं आए। कहते हैं हृदय शुद्ध नहीं किया मन बोरे। कहते जो पाखंडी है, पाखंड फैलाते रहते हैं, शास्त्र के विरोध में ज्ञान देते हैं, शास्त्र में जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो भी ये पाखंड के रूप में बताते हैं। कहते हैं हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कि मेरे प्यारे भोले भगत भाइयों इस तरह पाखंड कर रहे हो, सबसे पहले तुम अपना हृदय शुद्ध करो, अपने विचार शुद्ध करो, अपने भाव शुद्ध करो। और कहत सुनत दिन बीता रे, कहते सुनते तो रहते हो कि ये सब नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन अपना स्वयं का हृदय शुद्ध नहीं कर पा रहे हो। कहते आन देव की पूजा कीनी और गुरु से रहा अमीता रे। आन देव कौन है? कबीर साहब ने लिखा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करे जो भक्ति, उनकी कभू न हो बे मुक्ति। पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है, काल के जाल से नहीं निकल सकता है। फायदा हो सकता है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी काल के ही जाल में हैं, काल के ही अंडर में हैं। तो कहते हैं कबीर साहब ने लिखा है कि आन देव की पूजा की नहीं, आन देव की तो पूजा तुम करते रहते हो, और गुरु से रहा अमीता रे, गुरु से तो तू हमेशा दूर रहा, सच्चे गुरु की तूने कभी शरण प्राप्त नहीं की, तुझे पूर्ण सतगुरु मिले नहीं, तत्वदर्शी संत मिले नहीं जो सच्चा ज्ञान तुझे बताते, सच्ची आराधना साधना बताते और इस काल के जाल से मुक्त होने की विधि बताते, उससे तो तू अज्ञान रहा और अपने आप में धन दौलत के अभिमान में गर्व में मस्त होकर अपना मनुष्य जीवन व्यतीत करता रहा। कह रहे धन जौबन तेरा यहीं रहेगा और अंत समय चल रोता रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि धन और जो जौबन तेरा, तूने जो कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़कर, जो कंकड़ पत्थर कहा है कबीर साहब ने धन को, तो कहते हैं धन तेरा यहीं पड़ा रहेगा, तूने पूरी ज़िंदगी दिन और रात एक करके जितना धन जोड़ा था वो सब यहीं लगा रहेगा। और जौबन आज तू अगर अपने आप को यौवन मानता है, शरीर को शक्तिशाली मानता है, तो अच्छे रावण शरीर से शक्तिशाली नहीं बचे।
कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे शक्तिशाली तो आप नहीं हो सकते हैं। तो कहती हैं धन जौबन तेरा यहीं रहेगा, सब यहीं पड़ा रहेगा पृथ्वी पर, और जब तू तेरी चला जाएगा तो तुझे जला के स्वाहा कर दिया जाएगा, तेरी मुट्ठी भर राख बचेगी केवल। धन जौबन तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चल रोता रे, अंत समय जब जाएगा तो रोते हुए जाएगा, तेरा कोई नहीं होगा, तुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं मिलेगा। कहती है कर्म के संस्कार जो तूने पैदा किए हैं, जो अपने कर्म किए हैं, जो पाप पुण्य किए हैं, फिर उसका आगे चल के तुझे भोगना पड़ेगा। और तो कहती है अंत समय चल रोता रे, और बाबरिया से बाबर डारो, फंद जाल सब कीता रे। तो कहते हैं कि जब तूने ये भक्ति नहीं किया, जब तू जाएगा तो यम के दूत तुझे ले जाएंगे और काल के फंद में डाल देंगे, तू फिर लख 84 योनियों में चला जाएगा। मनुष्य जन्म ये दुर्लभ है, कबीर साहब ने लिखा है मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता डार। एक बार मनुष्य जीवन छूट गया तो फिर दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, सीधा लख 84 में चला जाता है जीव। तो कहते हैं बाबर याने बाबर डारो, आहा और फंद जाल सब कीता रे, और कहत कबीर और काल आई खे है, जैसे मृग को चीता रे। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि हे मेरे भगत आत्माओं, कहत कबीर काल आई खे हैं, काल उसी प्रकार से आपका आ जाएगा, उसी प्रकार से आपको पकड़ के ले जाएगा, और किसी भी समय आ सकता है। कोई ये नहीं समझे कि अभी तो मेरी उम्र कितनी है, अभी तो मैं यौवन हूँ, अभी तो मेरी 30 साल की है, 20 साल, 25 साल या 40 साल, 45, किसी भी क्षण काल का अटैक हो सकता है, ऐसी कोई काल की बाउंडेशन नहीं है। तो कहते हैं कहत कबीर काल आई खे है, जैसे मृग को चीता रे। जो चीता होता है ना, जब मृग पे झपट जाता है ना, तो मृग को पता नहीं चलता है, वो एकाएक झपट के सीधा गर्दन मरोड़ देता है और उसको खा लेता है। तो उसी प्रकार से ये काल है, जीव को खा जाता है, जी मनुष्य को पता नहीं किस समय खा जाए, इसका कोई भी क्लियर नहीं है। एक और शब्द लेते हैं, कहते हैं दुल्हनी अंगिया काहे न धोबाई, आहा दुल्हनी अंगिया काहे न धोबाई, बालपने की मैलो अगिया और विषय दाग पर जाई, और बिन धोए पिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई। देखो इसमें प्रेम दिखा रहा है, इसमें सतगुरु के प्रति जो प्रेम दिखा रहा है, एक कहती है एक प्रियतम, जिस हिसाब से एक प्रियतम को उसकी प्रियतमा याद करती है, उसी प्रकार से इसमें गुरु संबंध का वो संबंध दिखा रहा है कि दुल्हनी अंगियाँ काहे ना धोवाई। मतलब अपने आप को एक भगत के रूप में सतगुरु कह रहे हैं कि अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीव विकारों से अपने आप को दूर क्यों नहीं किया, आपने इनकी धुलाई क्यों नहीं की अभी तक। बालपने की मैली अगिया विषय दाग पर जाई, कहते हैं जो बचपन से तूने इसमें जो मैल जमा कर दिया है, जो तूने अपने आप में अहंकार पैदा कर लिया है, जो अपने आप में निंदा चुगली करके जो तूने पाप कमा लिए हैं, क्या कहते हैं बालपने की मैलो अगिया विषय दाग पर जाई, और बिन धोए पिए रीझत नाही, सेज से देत गिराई। कहते हैं बिना इन धोए, बिना आत्मा की शुद्धि किए वो परमात्मा खुश नहीं हो सकता है, रीझ नहीं सकता है, आपसे प्रेम नहीं कर सकता है। बिन धोए पिए रीझत नाही, और सेज से देत गिराई, कहते हैं सेज से आपको गिरा देंगे। कहते नहीं है जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, अगर सेज से गिरा दिया जाए तो उसकी कितनी अनादर होता है, तो इसी प्रकार से सतगुरु भी अपने भगत को कहते हैं सेज से गिरा देते हैं, अपनी नज़र से गिरा देते हैं। जहाँ कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की, जहाँ फना होने की बात आती है वहाँ वो नज़र से गिरा देता है। कहते हैं सुमरन ध्यान के साबुन कर ले, आहा सुमरन, देखो कबीर साहब का सबसे मूल मंत्र है सुमरन, सुमरन करना है, ध्यान के साबुन कर ले। सुमरन किस चीज़ का करना है कि जो सतगुरु आपको शब्द बताए, जो आपको मंत्र दे, शब्द दे, जो सतनाम सारनाम जो यथार्थ शब्द दे, उसको आपको श्रुत जमानी है। तो कहते हैं सुमरन ध्यान के साबुन कर ले, सत्य नाम दरियाई। जो सतनाम है ना, ये केवल कबीर साहब ही दे सकते हैं, 2 अक्षर का भेद है। कबीर साहब ने प्रकट होकर नानक साहब को दिया, नामदेव जी को दिया, इब्राहिम सुल्तान अधम को दिया,
गरीबदास जी महाराज को दिया, दादू जी को दिया, मलूक दास जी को दिया, तो जिनको दिया उनको पार हुआ है। तो कहते हैं सुमरन अब उन 2 अक्षर के द्वारा शब्द सुरत में समाना, ये कबीर का मार्ग है। तो कहते हैं सुमरन ध्यान की साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, और दुविधा के बंद खोल बहुरिया, और मन के मैल धुबाई। कहते हैं जो दुविधा में पड़ा है ना तू कि क्या माया जोड़ लूँ कि क्या कर लूँ, माया और भक्ति का बिल्कुल उल्टा फेर है इसमें। अगर माया रहेगी तो भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति रहेगी तो माया भी दूर खिसकने लगती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि माया के बिना ही भक्ति बढ़ सकती है, कि दुविधा के पट खोल बहुरिया और मन के मैल धुबाई। तभी मन का मैल दूर हो जाएगा जब तू माया के जाल से धीरे धीरे अपने आप को हटाना शुरू करेगा। कहते हैं चेत करो तीनों पन बीते, आह अब तो गबन नगचाई। 3 पल कौन से? कहते हैं बालापन हंस खेल गवायो, और जब जवान भव तब तिरिया संग रास रचायो, और वृद्ध हुआ तब रोग सतायो। ये 3 पल निकल जाते हैं। तो चेत करो तीनों पल बीते, अब तो गबन नगचाई। कहते हैं लास्ट में आके अब तो अपनी भक्ति पर ध्यान दे ले, तो पूरा का पूरा तुरंत सब कुछ निकल जाएगा। कहते हैं चालनहार द्वार हैं ठाणे, अब काहे पछताई। चालनहार कौन है? ये सच्चे सतगुरु हैं। कहते हैं ये समय समय पे आते रहते हों, समय समय पे ही भगत को मिलते रहते हैं। पूर्ण संत के रूप में सतगुरु भगवान ही आते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही कबीर साहब ही प्रकट होके आते हैं। कहते हैं वो आज वर्तमान में कहते हैं द्वार पे खड़े हैं आपके शब्द रूप में। चालनहार द्वार हैं ठाणे, अब काहे पछताई। अब किस बात के लिए पछता रहा है, अब किस बात के लिए अपने आप को रोक रहा है, तू चलने को क्यों तैयार नहीं हो रहा है। और कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, कबीर साहब कह रहे हैं अपनी आत्मा को चित्त अंजन दे आई। कहती हैं अपने चित्त को जो अंजन है ना उससे सफाई करके आ जा, अपना चित्त को पूरी तरह से समर्पण करके आ जा, तुझे इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष करके शाश्वत स्थान सतलोक भेज दूंगा। कहती है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जहाँ वो भगवान बैठा है साक्षात सा शरीर बैठा है भगवान, वहाँ ले चलना है। कहती है हंसा करत चोर सुरभूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है, वो सत्य पुरुष के दरबार में भगवान बैठा है, भगवान के पास चलना है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब ही भगवान हैं, एक ही भगवान है। कहते हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो सच्चे सतगुरु की ही पूजा करना है, सतगुरु को ही इष्ट मान के पूजा करना है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं, इनकी जितनी भी जय जयकारे लगाओ उतनी कम है। ये अमर करने के लिए आए हैं, ये बंधनों से मुक्त कराने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें कबीर साहब को बंदी छोड़ कहते हैं। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।